अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बख्तियार है। आई एम अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड अ फिजिशियन। आज मैं हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपसे बात करूंगी फुट केयर के बारे में, और हमारा थोड़ा सा फोकस होगा डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो और नर्वस सिस्टम दोनों थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सनस या नॉन डायबिटिक्स। तो उसकी वजह से उनके फुट केयर में या सेंसेशंस क्योंकि रिड्यूस्ड होती हैं, बाज़ दफ़ा उनको बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, या उनको एहसास ख़त्म हो जाता है, नमनेस जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि उनके पाँव में कोई ज़ख़म लगा है, कोई जूता कहीं से चुभ रहा है, चलते हुए उनके पैर में कोई कांटा या कोई शीशा लग गया है, या जैसे बाइक में बैठते हैं तो बाइक के साइलेंसर वगैरह से पाँव जल जाते हैं, नहीं पता चलता। गाँव की ख़वातीन या बुज़ुर्ग हीटर के पास या चूल्हे के पास बहुत करीब अपना पाँव कर लेते हैं, तो वो जल जाते हैं। जब आसपास के लोगों को मांस यानी गोश्त के जलने की स्मेल आती है, तब उनको एहसास होता है कि अच्छा कुछ चीज़ जल रही है। तो इन सब चीज़ों के तहत उनका फुट केयर थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। किसी भी इंसान को जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है या उसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उसको अपने पाँव का और पहनने वाले जूतों को ख़ास करके ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो शुगर का मरीज़ है या नहीं है। आपने अपने नाखून इस तरह से काटने हैं कि उनके किनारे गोश्त के अंदर ना जाए। हम बाज़ दफ़ा समझते हैं कि हम बिल्कुल गोश्त के साथ से नाखून काट लेंगे तो देर से बढ़ेगा, तो हम ज़्यादा दिन गुजार लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस्लामिकली भी हफ्ते में एक बार नाखून काटने का हुक्म है, और ये आमतौर पर कहते हैं कि जुमा के दिन आप काट लें। तो हम अपने इस चीज़ को भी अगर फॉलो करें या कोई भी एक दिन रख लें, तो भी हमारे लिए नाखून की कटिंग हर हफ्ते हो जाएगी और आपके नाखून ठीक रहेंगे। अब बात हम खास करके पैर के नाखूनों की कर रहे हैं। अंगूठे में इनग्रोन टो नेल एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। नाखून बढ़ रहे होते हैं, जूते पॉइंटेड होते हैं या थोड़े से टाइट होते हैं, या जिन दिनों आपके पैर स्वेलिंग में जा रहे होते हैं, दिन में किसी वजह से सूजन आ गई, ज़्यादा देर आप बैठे रहे ज़्यादा चले, पैर में आपकी थोड़ी सी सूजन आ गई है, तो वो आपके जूते थोड़े टाइट हो गए, तो आपके पाँव के जो नाखून हैं, जो खास करके अंगूठे के नाखून, वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में इनग्रोन टोनेल्स कहते हैं। आमतौर पे इसका जो इलाज है वो सर्जिकली क्लियरेंस है, यानी कि उसके किनारे को थोड़ा सा गोश्त से बाहर निकालना पड़ेगा, बाज़ दफ़ा हमें उसे काट के निकालना पड़ता है। ये सारे के सारे एक तकलीफदेह अमल है। खुदा न खास्ता किसी को इस लेवल पे आ गया तब तो उसने ये काम करवाना है, लेकिन इससे बचने के लिए किनारे आपने साफ रखने, यानी नाखून इस तरह से काटने कि उसका किनारा गोश्त के अंदर ना जाए, एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपने शूज़ पॉइंटेड नहीं पहनने, यानी बहुत ज़्यादा नोकीले जूते नहीं पहन रहे। अगर ऐसे कोई जूते फैशन में या किसी वजह से आप पहन रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे से ऊपर उसको ना पहने और उसको उतार दें और नॉर्मल शूज़ पहने। जूते हमेशा कंफर्टेबल पहने। गर्मियों के दिनों में या बरसात के दिनों में जूते गीले हो जाते हैं, बाहर हम जाते हैं, पसीना आता है, पानी लग जाता है, उसके लिए कोशिश करें कि आप गीले जूते बहुत ज़्यादा देर तक ना पहनें। गीले जूतों को ज़्यादा देर पहनने से या गीले जुराबों को ज़्यादा देर पहनने से, या पाँव को फिर प्रॉपर हवा ना लगाने या खुश ना करने से पाँव की उंगलियों के दरमियान आपने देखा होगा एक सफ़ेद सी जिल्द सी बन जाती है। हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ऐसी कोई जिल्द उतर रही है या कुछ ऐसी हो गया है, देखिए इनका रंग बदल गया, वो दरअसल फंगस होता है, विच इज़ वेरी सीरियस। छोटी सी चीज़ है, वो बढ़ के मजीद हो जाती है। इसी तरह से इसमें होता है कि हम कहते हैं नाखून का रंग बदल गया है। नाखून का जो रंग बदलता है वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह हो सकती है। ऑल्दो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि पैरों को धोना कैसे है। नीम गर्म पानी से पैरों को धोएं। जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने हाथ में पानी को बाजू में डाल के, जैसे बच्चों के लिए फीडर को हम चेक करते हैं, वो देख लें कि यहाँ पे जल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे गर्म नहीं लग रहा तो वो उसमें अपने पैरों को डालें, क्योंकि अगर उनकी सेंसेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो चांसेस आर कि वो अपने पाँव को खुद ही गर्म पानी में डाल के छाले वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि भले के बजाय नुकसान हो जाएगा। नॉर्मल नमक डाल लें, नॉर्मल शैम्पू डाल लें, फुट वॉश अवेलेबल है, इनमें से किसी भी चीज़ में करके पाँव को सोक करें और पैरों को अच्छे से टॉवल से खुश्क करके एक बार उसका मुआयना कर लें। जो बुजुर्ग हैं या मोटापे की वजह से या ना झुकने की वजह से, किसी भी वजह से वो पैरों को नीचे नहीं देख सकते, तो उसके नीचे वो आईना रख के पैरों के तलवों को, यानी कि जो आपके पाँव का नीचे का हिस्सा है, उसको प्रॉपर देख लें। अच्छा, पैरों को प्रॉपर धोने के बाद आप उसको खुश्क कर लें, और जिस तरह से पहले मैं बता रही थी कि आपने अपने पाँव के एड़ियों को साफ सुथरा रखना है। अगर उसमें क्रैक्स बन रही है तो उसमें वेज़लीन डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैरों में जलन या तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो लाजमन किसी ना किसी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं,
कोशिश करें कि आप किसी ऐसे बंदे को दिखाएं जो पोडियाट्रिस्ट कहलाते हैं, ताकि वो आपके पैरों को बेहतर देख सकें, या वो उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को दिखाएं जो डायबिटीज़ या इस किस्म की चीज़ में कोई महारत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने फुट को भी पढ़ा हुआ होता है इस हिसाब से। दूसरी चीज़ एक आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे कॉन्सेप्ट है कि सुबह सुबह नंगे पाँव घास में वॉक करें तो नज़र तेज़ होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो घास साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कांटा है और मिट्टी है तो आप फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस हो जाएगा। कम से कम 2 पेयर्स ऑफ शूज़ रखें, एक दिन एक पेयर पहने, उसको हवा लगने दें, प्रॉपर ड्राई होने दें, अगले दिन दूसरा पेयर पहने। 2-3 चीज़ें हो गई। नाखूनों का मैं आपको बता चुकी हूँ। जो शूज़ आप पहनते हैं, एक वो आगे से चौकोर होने चाहिए, पॉइंटेड नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त या रबर सोल्स, बहुत ज़्यादा सख्त सोल्स आप ना पहने। कोशिश करें कि रबर सोल्स पहने, नरम जूते पहने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। अगर आपको अपने पाँव के नाखून का कलर चेंज हो रहा है, पाँव की उंगलियों का कलर चेंज हो रहा है, या आपको कहीं पे कोई सख्त सा छाला सा नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पीप आ रही है, या कोई नॉर्मल स्किन से हट के कोई चेंज आ रहा है, तो लाजमन उसको चेक ज़रूर कराएं। मैं अपने हर दफ़ा के एपिसोड में ज़रूर कहती हूँ कि आप लोगों को अपने आप को रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके फुट सेफ्टी के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके पैरों की सलामती के लिए। थैंक यू वेरी मच।